फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था कि जब भी मार्गी का मशीन ख़राब हो जाता है, मैकेनिकल टीचर ख़राब हो जाता है, तो वो कहाँ जाती है। उसकी मम्मी जो है, उसकी मदर जाती है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाकर लाने के लिए। और काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है कि आता है और कुछ ही समय में उस मशीन को ठीक कर देता है। तो यहाँ पे अगले पैराग्राफ में, अगले लाइन में दिया हुआ है कि काउंटी इंस्पेक्टर देखने में कैसा था, उसका थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस लाइन में। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। Was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। दिया हुआ है कि उसका चेहरा कैसा था। उसका चेहरा जो है रेड फेस था और वह जो आदमी था राउंड फेस वाला आदमी था। थोड़ा सा उसका मुंह जो है गोलाकार किस्म का था। और वो जब भी उस लड़की के घर आता था, जब भी मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आता था, तो अपने साथ कुछ टूल्स और वायर्स ले करके आता था उसको ठीक करने के लिए। जैसे जब भी कोई आपके घर में मिस्त्री बनाने के लिए कुछ जाता है, तो अपना सारा व्यवस्था, अपना सारा अरेंजमेंट लेकर के जाता है। वहीं जो है बता रही है कि मार्गी की जब भी वो आता था, कुछ वायर्स और टूल्स ले करके आता था उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। फिर क्या कर रहा है, He smiled at Margie and gave her an apple। वह मार्गी को जब देखता था, जब उसके घर जाता था उसको ठीक करने के लिए, उसकी टीचर को, तो उसको मार्गी को देख करके मुस्कुराता था और उसको हमेशा एक सेब दिया करता था। फिर करें देन टूक द टीचर अपार्ट। और इसके बाद जो है टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, उसको बना करके चला जाता था। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी क्या उम्मीद करती है अपने दिमाग में? मार्गी यह सोचती है कि इस बार अगर कंप्यूटर टीचर, इस बार मैकेनिकल टीचर ख़राब हुआ है, तो भगवान करे कि इस बार जो है ये काउंटी इंस्पेक्टर इसको नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वह चाहती थी कि, क्या चाहती थी आगे देखिए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और शो देयर इट वाज अगेन large and black and ugly with a big screen on which all these lessons were shown and the questions were asked। लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो उस उम्मीद तो करती थी कि ये जो टीचर है, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, आए और इस मशीन को, यह मशीन इससे नहीं बने। लेकिन वह उसकी उम्मीद जो है पूरा नहीं हो पाता था। वह आता था, बस कुछ ही समय में उसको ठीक कर देता था और फिर से वही कंडीशन, फिर से वही प्रक्रिया उसके साथ जो है शुरू हो जाती थी मार्गी के साथ। फिर उसको पढ़ाई करना होता था, उसको होमवर्क अपना सबमिट करना होता था, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। तो मार्गी चाहती थी कि जब काउंटी इंस्पेक्टर फिर से आए तो इस बार मशीन को नहीं बना पाए, ताकि मुझे कुछ दिनों तक रेस्ट मिल जाए पढ़ने के लिए। यही वजह था कि वह जो है टीचर से और स्कूल से नफरत करती थी, हेट करती थी। फिर इसमें कुछ दिया हुआ है, ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था कि इसके ऊपर, वो जो मैकेनिकल टीचर था उसके हेड पर, उसके फेस पर एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था जिस पर सारे चैप्टर्स जो है दिखाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे। फिर कह रहा है एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसी स्क्रीन पर उससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। फिर कह रहा है दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन ये तो बुरी बात नहीं है। कह रहा द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो मार्गी थी सबसे ज़्यादा नफरत किस पार्ट को करती थी, कौन सा उसका पार्ट था? मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला उस मैकेनिकल टीचर का पार्ट था, जहाँ पे उसको अपना होमवर्क बना के सबमिट करना होता था। वहीं उसको पार्ट बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर उसको वर्क्स दे देता था करने के लिए, जिसके वजह से दिन भर वह जो है खेलने कूदने का उसको टाइम नहीं मिलता था। इसके वजह से मार्गी हेट करती है कि मुझे क्या जो है ये सब होमवर्क बनाना पड़ता है। कुछ दिनों तक अगर मैकेनिकल टीचर ख़राब हो जाता है तो मुझे होमवर्क बनाने से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये पार्ट मार्गी को और ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादा हेट करवाता है, जो जहाँ पे मैकेनिकल टीचर में, जहाँ पे उसको होमवर्क सबमिट करना होता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। हमेशा उसको क्या करना होता था, एक पंच कोड में, एक जो है ये कंप्यूटिंग लैंग्वेज का भाषा है, पंच कोड में उसको अपना होमवर्क जो है सबमिट करना होता था। उस जो स्पेस दिया हुआ था उस मैकेनिकल टीचर में, वहीं पे उसको जो है होमवर्क सेट करना होता था। फिर कर रहा है
वेन शी वॉज 6 years ओल्ड, जब वो 6 साल की बच्ची थी तभी से उसको होमवर्क बनाने का काम मिलना शुरू हो गया था। उसी समय से उसको कंप्यूटिंग से पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, जो इंसानी टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि आप टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो आपका मार्क्स निकालने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं मार्क्स बनाने में। लेकिन ये मैकेनिकल टीचर ज़्यादा समय नहीं लेता है, बहुत कम समय में उसका मार्क्स कैलकुलेट करके मार्गी को दे देता था कि तुमने इतना परफॉर्मेंस ऐसा किया है। तो ये टीचर रिमार्क्स है, टीचर रिमार्क्स देता है, गुड होता है, वेरी गुड होता है, एक्सेलेंट, इस तरह का होता है। वही रिमार्क्स उसको बहुत कम समय में ये मैकेनिकल टीचर उसको दे देता है। देखिए फ्रेंड्स, उस दिन भी वही होता है। करे द इंस्पेक्टर हैड अ स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गिस हेड। उस दिन भी वही होता है। वो जो टीचर था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो आता है मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, और ठीक करने के बाद जब वो काम फिनिश कर लेता है तो मार्गी के हेड को सहलाता है और इसके बाद मुस्कुराता है। जैसा कि पहले मार्गी बता चुकी है कि वो जब भी आता है तो मुस्कुराता है, एप्पल देता है और उसका सर सहलाता है। यहाँ भी उस दिन भी जब आया था तो वो ऐसा ही करता है। फिर क्या करा है, ही सेड टू हर मदर। उस दिन जब आता है तो वो जब वो काम फिनिश कर लेता है, मैकेनिकल टीचर को ठीक कर लेता है, तो वो मार्गी की माँ से क्या बोलता है कि इट्स नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। बोलता है कि ये आपकी बच्ची की गलती नहीं है। किस गलती के बारे में बात कर रहा है ऑथर यहाँ पे? ऑथर यहाँ पे मिस्टर जोन्स कह रहा है कि आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज। देखिए यहाँ पे उस गलती की बात कर रहा है जो क्या था कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ज्योग्राफी में बहुत लेस मार्क्स स्कोर कर रही थी ये लड़की। तो वहीं जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी माँ को समझाता है कि ये आपकी बच्ची की गलती नहीं है कि आपकी बच्ची ज्योग्राफी में लेस मार्क्स स्कोर कर रही है। वो क्या बताता है उसको, बोलता है कि आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग हैपन सम टाइम्स। वो बताता है उसकी माँ को कि ऐसा हुआ था कि मतलब जो ज्योग्राफी का सेक्टर था जो उसमें सेट किया जाता है मैकेनिकल टीचर में। अब हमारे जैसे टीचर तो है नहीं कि हम ये अनुमान लगा लें कि बच्चा छोटा है तो उसी के अनुसार पढ़ाएंगे उसको। उसमें सेट किया जाता है कि 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के लेवल पे उसको सारा क्वेश्चन और सारा स्टडी करवाएगा। तो वहीं उसमें क्या हो गया था, उसका गियर हाई हो गया था। वो मैकेनिकल टीचर में गियर हाई हो गया था। जैसे इस बात को आप इस तरीके से समझिए, अगर 10 क्लास का बच्चा है उसको 12th स्टैंडर्ड का अगर कोई चीज़ पढ़ाया जाएगा तो संभव नेचुरली है कि उसके दिमाग में उतना चीज़ एंटर नहीं कर पाएगा जितना 10th क्लास का लेवल एंटर करेगा। वही बात था कि उसका जो स्टैंडर्ड था, उस मैकेनिकल टीचर को ज्योग्राफी पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड था हाई हो गया था, जिसके वजह से ये छोटी सी बच्ची नहीं समझ पा रही थी और एग्ज़ाम में और टेस्ट में मार्क्स कम ला रही थी। तो वही बात उसकी माँ को ये काउंटी इंस्पेक्टर समझाता है कि आपकी बच्ची की गलती नहीं है, ये फॉल्ट मशीन की है। मशीन में गियर हाई हो गया था जिसके वजह से एडवांस चीज़ें पढ़ा रहा था, जिसकी वजह से आपकी बच्ची का मार्क्स ख़राब हुआ है। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि दोज थिंग्स हैपन सम टाइम। ये चीज़ें कभी कभी होती हैं, ऐसा कभी कभार हो जाता है। कह रहा है कि आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। अब ये बताता है उसकी माँ को कि मैंने इसका गियर जो है स्लो कर दिया है, 10 साल की बच्ची के अनुसार कर दिया है। अब आपकी बच्ची का मार्क्स ठीक ठाक होगा, बच्ची बढ़िया से पढ़ाई करेगी। फिर कह रहा है एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो बताता है कि आखिर में आपकी बच्ची का जो परफॉर्मेंस है सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे जो वर्ड दिया है, आप देखते होंगे जब आप घर पे मार्कशीट लेकर के आते हैं, स्कूल में आपको मार्कशीट दिया जाता है, तो घर पे जब मार्कशीट लेकर के आते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। सेटिस्फैक्ट्री होता है, गुड होता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, वो टीचर रिमार्क्स होता है। तो यहाँ वो बताता है कि आपकी बच्ची का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बच्ची पढ़ाई लिखाई अच्छी से कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और इसके बाद फिर वो मार्गी का सर सहलाता है और इसके बाद चला जाता है। आगे करे कि मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। किस बात को लेकर के? वह इस बात को लेकर के उम्मीद किए रहती है कि काउंटी इंस्पेक्टर आए और पूरा मेरा मैकेनिकल टीचर ही अपने शॉप पे लेकर के चला जाए बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, ताकि मुझे कुछ दिन
आराम मिल सके, वो ये उम्मीद लगाए रहती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो आता है वहीं पे उसके घर पर ही ठीक कर देता है, उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी बात को लेकर के मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि आया और बना दिया यहीं पे और फिर चला गया, जिसकी वजह से अब मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मार्गी किसी तरह जो है अपने पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहती थी कुछ दिनों के लिए। फिर क्या कहती है, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। देखिए इसमें मार्गी को एक चीज़ याद आता है, वो क्या चीज़ याद आता है, वो ये बताती है कि एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, वो ख़राब हो गया था। उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, जिसके वजह से काउंटी इंस्पेक्टर आया और उसका पूरा मशीन लेकर के, पूरा मैकेनिकल टीचर को लेकर के चला गया था, जिसके वजह से टॉमी कुछ दिनों तक पढ़ाई नहीं किया था। तो यही उम्मीद जो है मार्गी भी करती है कि मेरा भी कोई मैकेनिकल टीचर बनाने के लिए कुछ दिनों तक लेके चला जाता तो मैं कुछ दिनों तक आराम कर लेती, पढ़ती नहीं। फिर कहता है, सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल। इसके बाद वह जो है मार्गी टॉमी से क्या बोलती है, आखिर क्यों कोई जो है स्कूल के बारे में लिखता है। देखिए जब ये मार्गी टॉमी को बोलती है कि आखिर क्यों कोई स्कूल के बारे में इतना लिखेगा, बहुत पुरानी जो टॉमी ने बुक पाया हुआ था उसमें स्कूल के बारे में दिया हुआ था, तो वही क्वेश्चन जो है मार्गी टॉमी से करती है, आखिर क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखा है, उस बुक में क्या लिखा है। तो टॉमी कहता है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी मार्गी को बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, सुपीरियर आइज करके देखता है और कहता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ अ स्कूल। और उसको समझाता है, मार्गी को समझाता है कि यह हमारे जैसा स्कूल नहीं है। हमारे जैसा स्कूल का मतलब हम घर पर ही पढ़ाई करते हैं सारी मैकेनिकल टीचर से। लेकिन टॉमी समझाता है उसको कि यह बहुत पहले ज़माने की किताब है और बहुत पहले का स्कूल है। फिर समझाता है उसको स्टूपिड एड्रेस करता है, कहता है कि दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। उसको समझाता है कि ये जो किताब मिली है तो उस किताब में बहुत सालों, बहुत मतलब 100 साल पहले की जो है स्कूल के बारे में दिया गया है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कैसे पढ़ाई करते थे उसके बारे में बताया गया है। टॉमी समझाता है मार्गी को। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। और ये जो वर्ड है सेंचुरीज एगो, इसके बारे में इस वर्ड को समझाते हुए उसको बताता है कि ये जो हमने बुक पाया है, ये किताब हमने जो पाया है, यह किताब बहुत पहले की है और बहुत पहले के स्कूल के बारे में बताया गया है। आज के दौर में जो स्कूल है उसके बारे में नहीं बताया गया है। जैसा कि वो सब जानते हैं कि उन लोगों का पढ़ाई का पीरियड जो है चेंज हो चुका था और उन लोगों का स्कूल जो है जाने का कोई ज़रूरत नहीं था, घर पर ही वे लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो वे लोग ऐसा सोच रहे थे कि हाँ, ये जो स्कूल के बारे में इस बुक में दिया हुआ है हमारी ही तरह का स्कूल होगा, जबकि ऐसा नहीं था। आज का जो स्कूल है वो हम लोग स्कूल जाते हैं एक जगह। फिर आगे देखिए करा है कि मार्गी वाज हर्ट। मार्गी को बहुत जो है दुख होता है। कहते वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। कहती है कि मुझे नहीं पता कि उन लोगों के पास किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था। कहती है सी रेड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर अ वाइल। अब वो क्या करती है कि उस टॉमी का किताब उसके सोल्जर पर कंधे पर रखकर कुछ समय के लिए पढ़ती है। देन सेड, इसके बाद क्या बोलती है, एनीवे दे हैड अ टीचर। कहती है कि फिर भी जो है टीचर से छुटकारा उन लोगों को नहीं मिलता था। भले ही वो पुराने काइंड का स्कूल था, बहुत ही ओल्ड टाइम का स्कूल था, लेकिन फिर भी टीचर तो उनके पास होते ही थे पढ़ाने के लिए। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी उसको समझाता है कि हाँ जरूर उन लोगों के पास टीचर तो होते थे, लेकिन जो है हमारे जैसे टीचर नहीं होते थे, यह एक आदमी हुआ करता था। टॉमी उसको बताता है कि पहले जो पढ़ाई हुआ करती थी वह आदमी जो है उन लोगों को पढ़ाता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। मार्गी बोलती है कि एक आदमी, बहुत सरप्राइज होता है उसको और बोलती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। उसको पता ही नहीं होता है क्योंकि मार्गी केवल मैकेनिकल टीचर से पढ़ी हुई रहती है, इसलिए उसको कभी पता नहीं होता है कि एक आदमी भी टीचर हो सकता है जो बच्चों को पढ़ाता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क्स एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। इसके बाद टॉमी समझाता है उसको कि वो बच्चों को क्या करता है कि होमवर्क्स देता है, पढ़ाता है, इसके बाद होमवर्क चेक करता है, सारी चीज़ों के बारे में बताता है। वो बताता पुराने जो काइंड के स्कूल थे, पुराने काइंड के जो टीचर थे, उनके बारे में टॉमी उस बच्ची को, मार्गी को समझाता है कि वे लोग ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे करते थे। कहता है कि
ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। मार्गी बोलती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, इतना जो है इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है कि वो टीचर बन जाए। तो टॉमी कहता है कि श्योर ही इज। टॉमी बोलता है एकदम हो सकता है, एकदम एक आदमी टीचर हो सकता है। बोलता है माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी बताता है मार्गी को कि मेरे पिताजी के पास इतना ज्ञान है जितना कि मैकेनिकल टीचर के पास ज्ञान है। वो समझाता है कि एक आदमी भी टीचर हो सकता है, क्योंकि वो उन बच्चों ने कभी टीचर देखा ही नहीं था, आदमी जैसा टीचर नहीं देखा था। वे लोग मैकेनिकल टीचर से पढ़े हुए थे, इसलिए वे लोग सरप्राइज फील करते हैं। तो टॉमी उसको समझाता है कि मेरा जो मैकेनिकल टीचर है, मेरे मैकेनिकल टीचर में जितना नॉलेज भरा हुआ है उतना नॉलेज मेरे पिताजी के पास भी है, और मेरे पिताजी टीचर भी हो सकते हैं। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो अपने पिताजी का एग्जाम्पल देता है। कहता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी को सरप्राइज होता है और विश्वास भी नहीं होता है कि एक आदमी जो इंसान जो है टीचर हो सकता है। इसलिए वो क्या कहती है कि मैं किसी भी ऐसे स्ट्रेंजर आदमी को अपने घर में आने की इजाज़त नहीं दूंगी, अपने घर में आकर के पढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। मार्गी अभी तक भी यही समझ रही है कि जो टीचर पहले भी जो टीचर हुआ करते थे वे लोग क्या करते थे, घर घर जाकर के पढ़ाते थे, स्कूल जैसा। जैसे कि आज मार्गी घर पर ही मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही है, तो उसको भी पता होता है कि वो जो पहले के जो टीचर थे वो स्कूल नहीं जाते थे, घर पर ही आकर के सबको पढ़ाते थे, जैसे आज वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही है। तो इसीलिए वो बोलती है कि मैं किसी भी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में आकर के पढ़ाने की इजाजत नहीं देती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। जब ये बात सुनता है टॉमी तो बहुत हंसने लगता है। हंसने का उसका कारण ये था कि अभी भी मार्गी बात को नहीं समझी है। तब उसको समझाता है, कहता है द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी उसको समझाता है कि टीचर जो थे घर पर जाकर के नहीं पढ़ाते थे, एक बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पे सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस बिल्डिंग के पास जाते थे पढ़ने के लिए, और इसके बाद वहाँ पे टीचर जो है जाते थे पढ़ाने के लिए। और इसके बाद कहता है एंड द किड्स लर्न द सेम थिंग, और इसके बाद सारे बच्चे वही चीज सीखते थे, एक ही चीज को सीखते थे अपने स्टैंडर्ड के अनुसार। और फिर कहता है श्योर इफ दे वर द सेम एज, लेकिन ऐसे पढ़ाई नहीं होता था। अगर वो सेम एज के हैं तो सेम चीज पढ़ते थे। जैसे 7th क्लास का बच्चा 7th स्टैंडर्ड का पढ़ता है, 8th क्लास का बच्चा 8th स्टैंडर्ड का पढ़ता है, उस तरीके से टॉमी उस मार्गी को समझाता है कि कैसे पहले के जमाने में पढ़ाई हुआ करता था। मार्गी टॉमी से बोलती है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे के एज के अनुसार, क्योंकि मैकेनिकल टीचर को ये पता नहीं है कि बच्चे का लेवल क्या है जब तक से आप उसमें सेट नहीं करते हैं। मान लेते हैं कोई गाड़ी है, अगर आपको ज़्यादा स्पीड चलनी है, ज़्यादा तेज चलना है, तो वो आपकी मन की बात को नहीं जानती है गाड़ी, तो गाड़ी उसी स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से आप चलाएंगे। तो मैकेनिकल टीचर वही बता रही है मार्गी टॉमी को कि मैकेनिकल टीचर, लेकिन कहती है मार्गी टॉमी से बोलती है कि मेरी माँ कहती है कि जो टीचर होते हैं उनको एडजस्ट करना होता है। फिर जो है ये कैसे टीचर जो है एक ही एज के बच्चों को एक ही चीज पढ़ा देते हैं जबकि अलग अलग बच्चों को डिफरेंटली होता है। जैसे आप यहाँ पे मार्गी की बात आप इस तरीके से समझिए, जैसे 8 क्लास का क्लासरूम है, उसमें 8 क्लास में सारे बच्चे एक ही एज के नहीं बैठे हुए हैं, सब डिफरेंट एज के हैं। कोई साल भर बड़ा है, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, इस तरीके से कोई ना कोई डिफरेंट एज है। तो मार्गी को थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि आखिर ये जो टीचर होते थे, जो पहले के जो इंसानी टीचर होते थे, कैसे बच्चों को एक साथ एडजस्ट करके पढ़ा लेते थे जबकि सबका एज जो है डिफरेंट होता था। ये क्वेश्चन रेज करती है, टॉमी से बोलती है। फिर कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इसके बाद कहती है मार्गी की उसी तरीके से लगता है कि ये जो टीचर्स थे, ये जो पहले के जो टीचर्स थे, वो सेम थिंग नहीं कर पाते होंगे, ये लोग जो है करने में असक्षम होंगे जितना हमारा मैकेनिकल टीचर आज का इंटेलिजेंट है। कहती है इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी बोलता है मार्गी से बोलता है टॉमी कि अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है तो फिर इस किताब को मत पढ़ो।
क्योंकि वे दोनों मिलकर के उस बुक को पढ़ रहे होते, उसी में जो इन्फॉर्मेशन है दोनों आपस में शेयर कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तो टॉमी जब ज़्यादा एकदम झल्ला जाता है, उसकी बात को सुन करके उसको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो बोलता है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो फिर तुम इस बुक को मत पढ़ो। तो मार्गी आगे क्या बोलती है सुनिए, कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं किताब को पसंद नहीं करती हूं। मार्गी सेड क्विकली, कहती है शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी को भी अब इंटरेस्ट आने लगा है उस किताब को पढ़ने में। उसको भी वो जो है, जो पहले के जो ओल्ड स्कूल्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में बहुत फनी, बहुत मजा आ रहा था, उसको भी अच्छा लगने लगा था। They weren't even half finished when Margie's mother called। अभी वे बच्चे आधा भी उस बुक को नहीं पढ़े थे, तभी उसकी मदर, उसकी मम्मी बुला लेती है। किसकी मम्मी? मार्गी की मम्मी बुलाती है। किस लिए आवाज देती है? कहती है मार्गी स्कूल। बोलते हैं कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। कौन से स्कूल का? जो स्कूल घर में ही था, वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल स्कूल की बात कर रही थी कि तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है, आओ बैठ करके पढ़ाई करो। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। बोलती है मार्गी को जब उसकी माँ जो है आवाज देती है पढ़ने के लिए, तो मार्गी थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखती है और इसके बाद कहती है कि अभी नहीं, अभी मेरा पढ़ने का मूड नहीं है। फिर उसकी माँ क्या बोलती है? नाउ शेड मिसेज जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। कहती है कि नहीं, अभी तुमको पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी ये जो यूजुअल टाइम है, टॉमी का भी यही टाइम है पढ़ने का, इसलिए तुम दोनों बैठ करके अब पढ़ाई करो। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। जब मार्गी को पता हो जाता है कि अब वो जा रही है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अब वो किताब को, जो बुक टॉमी ने पाया था, उसको पढ़ेगी नहीं। तो इसलिए वो बोलती है, टॉमी से कहती है कि क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ बाद में पढ़ सकती हूँ? अपना क्लास खत्म करने के बाद, अपना स्कूल का पीरियड खत्म करने के बाद मैं इस बुक को फिर से तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? क्योंकि मार्गी को अब अच्छा लगने लगा था, जो हमारे समय का जो स्कूल है वो अच्छा लगने लगा था। इसलिए वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती है उसको पढ़ने में और बोलती है कि क्या मैं बाद में इसको थोड़ा सा और भी पढ़ सकती हूँ। टॉमी क्या बोलता है? जब मार्गी रिक्वेस्ट करती है उस बुक को बाद में पढ़ने के लिए, तो टॉमी उससे क्या बोलता है? बोलता है मे बी। ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली मीन्स फ्रेंड्स होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। मतलब ये जो टॉमी था वो ज्यादा इंटरेस्ट उसको नहीं दिखाता है पढ़वाने के लिए किताब को। वो बोलता है कि ठीक है, इसको बाद में पढ़ ले गए, लेकिन उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है कि मार्गी भी इस बुक का अध्ययन करे। He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm। वह उस किताब को अपने आर्म, अपने हाथ में दबा करके निकल जाता है और विशिल बजाते हुए चल देता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली जाती है, और स्कूल रूम में चली जाती है, स्कूल नहीं जाती है। स्कूल रूम का मतलब जो घर में वर्चुअल क्लास बना हुआ था, वर्चुअल स्कूल था, उसी में पढ़ने के लिए चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और ये स्कूल कहाँ पे था? उसके बेडरूम के ठीक सामने था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जब वो जाती है क्लासरूम में, जब वो स्कूल रूम में जाती है, तभी देखती है कि उसका मैकेनिकल टीचर पहले से ही ऑन है। उसकी माँ ने उसको ऑन कर दिया था और वह मैकेनिकल टीचर उसका इंतजार कर रहा होता, वेट कर रहा होता है मार्गी का। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। ये जो मैकेनिकल टीचर था उसकी माँ ने ऑन नहीं किया था, इसका एक टाइम फिक्स किया गया था, इसका शेड्यूल फिक्स किया गया था। वो मैकेनिकल टीचर अपने आप ऑटोमेटिक जो है रोज सैटरडे और संडे को छोड़ करके एक ही समय पे अपने आप ऑन हो जाता था। तो ये सिस्टम थी, कितनी अच्छी सिस्टम थी। हमारे भविष्य में होने वाली ये जो सिस्टम है बहुत अच्छी थी कि अपने आप ऑटोमेटिक जो है टीचर ऑन हो जाएगा और जा करके आपको पढ़ाई करना है। तो यहां पे आगे देखें, आगे क्या कर रहा है? बिकॉज हर मदर सेज लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ क्या कहती है? वो आखिर जो है उसकी माँ ये बोलती है कि जो छोटी बच्चियां होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, रेगुलर आवर्स से अच्छा सीखते हैं। रेगुलर आवर्स मतलब एक रोज रोज जो डेली एक्टिविटीज, जो डेली स्टडी है, जो रोज पढ़ाई करने से क्या होता है कि वे लोग ज्यादा सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर पर ही स्कूल है तो 2 दिन पढ़ेंगे 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। वहां पे पेरेंट्स की जिम्मेवारी थी,
पेरेंट्स उसको रोज बच्चों को बैठा करके पढ़ाते थे। हालांकि भले ही वो वहां पे नहीं रहे, सारा काम मैकेनिकल टीचर कर लेगा, लेकिन इतना तो गार्ड करेंगे कि बच्चा खेल रहा है तो उसे बुला करके क्लासरूम में बैठा दें। फिर कह रहा द स्क्रीन वॉज लीट अप एंड इट सेड, जब वो मार्गी उस स्कूल रूम में एंटर करती है तभी क्या होता है कि जो मैकेनिकल टीचर का जो स्क्रीन होता है ऑन हो जाता है। और इसके बाद होता है टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रोपर फ्रैक्शंस। अब जब वो ऑन होता है तो इसके बाद वो मैकेनिकल टीचर क्या बोलता है कि आज का जो हमारा लेसन है वो क्या है, अरिथमेटिक का फ्रैक्शन का जो है चैप्टर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। इसके बाद बोलता है वो मशीन क्या बोलती है, बोलती है कि कृपया अपना होमवर्क जो है प्रॉपर स्लॉट में डालें। जैसे आप भी जब स्कूल में जाते हैं तो आपका क्लास शुरू होने से पहले टीचर्स क्या करते हैं, जो पहले का होमवर्क है उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही आपकी क्लास जो है रिव्यू की जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ भी वही सिस्टम है कि बिना आपको होमवर्क स्लॉट में डाले जो मैकेनिकल टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। इस तरीके से था सिस्टम। तो मैकेनिकल टीचर उससे बोलता है कि अब अपना, जैसे ही क्लास शुरू होने से पहले ही बोलता है कि पहले आप अपना होमवर्क, जो कल का जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क को पहले हमारे स्लॉट में डालिए। स्लॉट मतलब एक जगह होता है, जैसे हम अपने मोबाइल में सिम डालते हैं, सिम डालने के लिए जो जगह दिया रहता है, उसी तरीके से उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट होता है होमवर्क को सबमिट करने का। तो वही मैकेनिकल टीचर बोलता है कि पहले आप अपना होमवर्क इस स्लॉट में डालिए, इसके बाद मैं आपकी स्टडी जो है आगे रिव्यू करता हूँ। देखें पैराग्राफ 10 कह रहा है कि मार्गी डिड सो विद साई। मार्गी वैसा ही करती है, जब वो मैकेनिकल टीचर रिक्वेस्ट करता है होमवर्क को पुट करने का, सबमिट करने का, तो मार्गी अपना होमवर्क निकाल के उसमें स्लॉट में डाल देती है। फिर क्या कर रहा है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। लेकिन अब उस मार्गी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, वो बार बार उसी स्कूल के बारे में सोचती रहती है जो स्कूल उसके ग्रैंडफादर पढ़े हुए रहते हैं जब वो बच्चे रहते हैं। तो उन्हीं स्कूल के बारे में सोचती रहती है, क्या सिस्टम था, क्या जमाना था उन लोगों का, कितना अच्छा जमाना था, अच्छा बुरा जो भी था उसके बारे में सोचती रहती है कि कैसे कैसे जो है मतलब पहले की स्टडी हुआ करती थी। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. देखिए अब उसमें क्या सोचती है ये मार्गी को बहुत अच्छा लगता है पहले जमाने का स्कूल, हमारे समय का स्कूल, पहले जमाने का नहीं, जो हमारे जो अभी जो पीरियड चल रहा है इस समय का स्कूल बहुत अच्छा लगता है मार्गी को। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि कहती है कि अच्छा लगने का कारण यह है कि ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे, सारे आस पड़ोस के बच्चे कहाँ पे इकट्ठा होते थे, एक जगह इकट्ठा होते थे। ये बहुत अच्छा लगा मार्गी को, बहुत अच्छा लगता था। उसके स्कूल रूम जैसा नहीं था कि अकेले बोर होकर के पढ़ना होता था घर में ही। उसको अच्छा लगा कि सारे बच्चे एक जगह जाते थे पढ़ने के लिए और सारे बच्चे एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे, एक दूसरे को पहचानते थे। ये अच्छा लगा। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, लॉफिंग एंड शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड। क्या करते होंगे बच्चे लॉफिंग यानी हंसते होंगे, मजाक करते होंगे, चिल्लाते होंगे। कितना जो है अच्छा जो समय था उस समय का कि सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर के हंसते होंगे, खेलते होंगे, कूदते होंगे, सारे एक्टिविटीज एक साथ करते होंगे। फिर अच्छा लगता है करी है सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ बैठ करके पढ़ाई करना, ये भी मार्गी को अच्छा लगता है। जो आज हम करते हैं कि आज आप स्कूल में जाते हैं, एक साथ बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो जो भी करना होता है स्कूल में आप करते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और इसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ अपने घर जाते हैं। तो इतना सब कुछ ये अच्छा ही था, जबकि मार्गी के साथ ऐसा नहीं था। मार्गी ने ऐसा स्कूल कभी देखा नहीं था, ना ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन सुनी थी। तो मार्गी को ये अच्छा लगता है कि एक साथ रहना, एक साथ जाना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, सब कुछ, लंच वगैरह सब कुछ बच्चे एक ही साथ करते थे स्कूल में। ये मार्गी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसी के बारे में सोचती रहती है कि काश हमारा भी स्कूल ऐसा होता तो हम भी इसमें कितना अच्छा मजा करते। तो आप जो है खुशनसीब हैं कि आप ऐसा जो है कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली है, फ्यूचर में सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ऑथर यहाँ पे आपको बताने की यही कोशिश कर रहा है कि आज का जो आपका दौर है वो बहुत अच्छा है, खास करके फ्यूचर वाले से। तो यही आपको ऑथर बता रहा है कि आपका समय जो है कैसा है और फ्यूचर में हमारा आने वाला समय कैसा होगा।
दे लर्न द सेम थिंग, और वो सारे बच्चे क्या सीखते थे, एक ही चीज सीखते थे। जैसे 8th क्लास का बच्चा एक ही चैप्टर को एक ही साथ अध्ययन करेगा, 7th स्टैंडर्ड का बच्चा एक ही चीज को अध्ययन करेगा रोज, ऐसा नहीं था। एज बाई एज, उसमें तो क्लास वाइज क्लास था। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और मार्गी को ये भी अच्छा लगता है कि अगर वे लोग एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते थे क्लासरूम में, तो एक साथ बैठ करके होमवर्क भी एक दूसरे का शेयर कर लेते होंगे। जैसे किसी बच्चे का अगर डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो वो दूसरे से कंसल्ट करके वो अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेता होगा, ये भी अच्छा लगता है। अब ये बताइए कि मार्गी को यहाँ पे बताने वाला कौन है? हो सकता है उसकी माँ को अगर सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कौन बताएगा उसको उस होमवर्क के बारे में? तो मार्गी अकेले अपना जो है बैठ करके पढ़ाई करती रहती है, और पहले के जो ओल्ड स्कूल्स थे उसको बहुत मिस करती है, बहुत उसको याद करती है कि बहुत अच्छा था पहले का स्कूल, हमारे समय का स्कूल बहुत अच्छा था। एंड द टीचर्स वर पीपल, और ये भी अच्छा लगता है कि पहले के टीचर्स जो थे पीपल थे, लोग थे पहले के, मशीन नहीं थी। मशीन जो है आपको मजाक करने का, आपको बात करने का, आपको सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस बात करने का मौका नहीं देती है। लेकिन टीचर एक इंसानी टीचर क्या करता है कि आपके साथ आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कभी सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी कभी बात कर लेता है, कभी आपकी एक्सप्रेशन फीलिंग हर कुछ जो है वो समझ लेता है, तो हर कुछ आपके साथ शेयर कर लेता है। कितना अच्छा है ये आज का स्कूल, और ये जो है फ्यूचर का स्कूल कितना जो है आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। करेक्ट, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तभी जब ये बात अपनी मार्गी अपने दिमाग में सोच ही रही होती है, तभी जो है मैकेनिकल टीचर का जो स्क्रीन था वो फ्लैश होता है, वो चमकता है, और चमकने के बाद क्या कहता है, व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 डॉटेड लाइन। वो जब चमकता है, जब फ्लैश होता है, तो मार्गी देखती है कि मैकेनिकल टीचर अपना फ्रैक्शन स्क्रीन पे पढ़ा रहा है। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी को बहुत अच्छा लगता है कि कितने पहले के जो बच्चे थे, पहले के जो स्टूडेंट्स थे, कितने अच्छे इसे पसंद कर रहे होंगे, कितना उन लोगों को ये स्कूल अच्छा लग रहा होगा कि एक साथ जाना, पढ़ना, लिखना, हर कुछ एक साथ कुछ समय के लिए 6 घंटा के लिए करना कितना अच्छा लग रहा था। उसी के बारे में वो सोच रही होती है। उसको दिमाग जो है फ्रैक्शन और एड पे नहीं जाता है कि स्क्रीन में मैकेनिकल टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, उसको तो गुस्सा आ रहा है। तो कहता है शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। आपके चैप्टर का जैसा टाइटल है द फन दे हैड, तो इसका मतलब ये हुआ मजा उन लोगों के पास थी, जो मजा उन लोगों ने किया। किन लोगों ने किया? जो पहले के लोग थे, जो उनके एंसेस्टर्स थे, जो हम लोग हैं। जो मजा हम लोग कर रहे हैं वो मजा आगे फ्यूचर में किसी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज आप खुद देख सकते हैं कि आज आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में जो भी मार्गी सोच रही होती है वो सारी चीज़ें आपके साथ भी होता है। आप स्कूल जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों में किसी से झगड़ा करते हैं, किसी से फ्रेंडशिप रखते हैं, तो ये एक बचपना ही है। आप इसको सीरियसली मत समझिए कि अगर किसी से झगड़ा हो गया तो बुरा चीज़ है, निगेटिव चीज़ है। ऐसा नहीं है। झगड़ा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी बचपना में झगड़ा कर रहे हैं, अभी झगड़ा करेंगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, फिर उससे बातें करेंगे। तो ये सारी चीजें मार्गी सोच रही होती है, और लास्ट में एक ही बात बोलती है कि द फन दे हैड, जो मजा उन लोगों ने किया वो मजा अब हम लोग को मिलने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एंजॉय आप अपने इस समय इस दौर में कर रहे हैं वो मजा आपको आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऑथर यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर का जो जनरेशन होगा, जो हमारे भविष्य में जो पीढ़ी होगी, वह काफी डिफरेंट हो जाएगी। खास करके एजुकेशन के मामले में अब वैसा नहीं रह जाएगा कि बच्चे जगह जगह जाएंगे पढ़ने के लिए। सारी कुछ चीजें जो है चेंज हो चुकी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है आपको समझाने में या फिर वीडियो के एडिटिंग में या किसी प्रकार की कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। थैंक्स।